हिंदी में एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ये कहावत कैसे शुरू हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए आज उसको जानते हैं। एक राजा था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के ही एक प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाने की इच्छा जाहिर की। राजा के मंत्रियों ने तुरंत उस मंदिर के पुजारी के पास संदेश भेज दिया कि अगले सोमवार को महाराज स्वयं दर्शन के लिए मंदिर में पधारेंगे। इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने तुरंत मंदिर में रंग रोगन और सजावट का कार्य प्रारंभ करवा दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्चे के लिए पुजारी ने 6,000 रुपए का कर्ज भी ले लिया। निश्चित दिन राजा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में दक्षिणा स्वरूप एक चवन्नी रख दी। चवन्नी यानी 4 आने। और वापस राजमहल चले गए। पूजा की थाली में चवन्नी देखकर पुजारी को बड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद थी कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर यह तो सिर्फ 4 आने थे। पुजारी इसलिए भी दुखी था कि उसने जो मंदिर के रंग रोगन और सजावट के लिए 6,000 रुपए का कर्ज लिया था, अब वो कैसे चुकाएगा। उसने एक उपाय सोचा। उसने गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने मंदिर आने पर जो वस्तु दान दी थी उसकी वो नीलामी कर रहा है। नीलामी के लिए जो दिन निश्चित किया गया, उस दिन मंदिर में लोगों की भीड़ लग गई। लोगों में होड़ लगी थी राजा की दी हुई वस्तु को लेने की। लोग समझ रहे थे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अमूल्य होगी। इधर पुजारी ने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे, पर मुट्ठी बंद रखी, किसी को दिखाई नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। लोगों में राजा की दान दी हुई वस्तु पाने का इतना उत्साह था कि बोली की शुरुआत ही 10,000 रुपए से हुई और 10,000 की ये बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 तक जा पहुंची। लेकिन पुजारी ने अभी भी मुट्ठी नहीं खोली। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से कहा कि वो उस वस्तु को यानी उस चवन्नी को प्रजा में नीलाम ना करे, बल्कि राजा को ही दे दे, और राजा उसके बदले उसे 50,000 नहीं बल्कि 1,00,000 रुपया देगा। और इस तरह राजा ने 1,00,000 रुपया देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। बस तभी से कहावत बनी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की।